उसकी खुशखबरी लेके आए हूँ आपके पास। फ़िरौन आता है तो मूसा की शक्ल में एक नबी भेजता है। हमारे पास भी ऐसे हुआ कि हम एक मसीह की शक्ल में चौधरी सालक साहब आए हैं। पहले मुगलिया खानदान थे, अपनी ऊँगली का इशारा करते थे और जमीन पे काबज हो जाते थे। ऐसे ही इधर मोहम्मद सलाई साहब वो जमीन पे खुदा बने हुए थे। ना इस जमीन देने में हमारी उन्होंने मर्जी ली है, ना उन्होंने वो इस चीज का हमें मुआवजा दिया है। जो उनके करिंदे होते थे रात को हमारे घरों में आकर हमें थ्रेट करते थे। टोटल गुजरात का महकमा रेवेन्यू और डीसीओ आमिर कांग साहब, खुरम शिदार साहब, लेकिन उन्हें दहशत इतनी फैलाई हुई थी। गेम के पीछे सब काम जो मोहम्मद सलाई साहब ने किया है। उस वक्त के ये फ़िरौन बने हुए थे, अल्लाह ताला ने उनको बस अपने अंजाम तक पहुंचा दिया है। मेरा नाम चुस्नैन अख्तर सरकाना सारोकी। जो सालक साहब गुजरात को कब्जा माफिया उससे साफ गुजरात होनी चाहिए, उसकी आज एक पहली खुशखबरी लेके आपके सामने हाजिर हूँ। हमारे यहाँ गाँव सारोकी, उसके साथ एक इंडस्ट्री एरिया बन रहा था। इंडस्ट्री एरिया क्या मतलब इंडस्ट्री एरिया के नाम पे कब्जा हो रहा था। उसकी खुशखबरी लेके आए हूँ आपके पास कि अभी एक नोटिफिकेशन हुआ है, वो कैंसिल हो गई है। हमारे गाँव का काजी चक, शेख रेशिया काजी चक सारोकी, ये सारे मतलब गाँव की जितनी जमीनें थी वो उनका डी नोटिफाई हो गया है। इंडस्ट्री एरिया उस पर नहीं बना। ये हमारी यूनियन कौंसिल सारोकी के तकरीबन 30 से 33 हज़ार की आबादी है, जो इसमें हमारे जमींदार भाई जो है ना इससे मुतासर हो रहे थे। तकरीबन इसमें हमारे सारोकी की शेख रेशिया और काली चक की जमीन थी। 132 एकड़ समथिंग सारोकी थी, 26 एकड़ समथिंग शेख रेशिया और 46 एकड़ थी इसकी काली चक। और हमारे कुछ मुतासरीन भी साथ बैठे हुए हैं। मेरा नाम राना इसान अली है और मेरा सारोकी से तल्लुक है। तो ये सारोकी के साथ आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले एक सिस्टम शुरू हुआ था जिसका नाम उन्होंने स्मार्ट स्टेट इंडस्ट्री रखा था। और स्मार्ट स्टेट इंडस्ट्री के नाम पर इन लोगों ने जमीन खुद एक्वायर गवर्नमेंट ने करनी थी और कब्जा कुछ और लोगों ने करना। इसके पीछे हमने बहुत कोशिश की। हम सारे इस इलाके के बहुत जमींदार गरीब आदमी हैं और हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। ये जो एक कहानी है ना, हर हल्के के हर आदमी को पता है। मैं आपको बता देता हूँ। तीनों गाँव, एक सारोकी गाँव था, एक शेख रेशिया गाँव था और साथ ही हमारे कादी चक गाँव था। इन लोगों की अरादी थी और ये अरादी किसी भी हालत में स्टेट इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं थी। इसको हमने हर फोरम पे बताया है कि सर ये हमारी अरादी है, जो ये ज़री है और ज़री अरादी हमारे रोज़गार के लिए है, ये है वो। लेकिन हमारी किसी लोगों ने कहाँ पर किसी फोरम पे हमारी ये बात नहीं सुनी और उन्होंने बोला है कि उनको कागज़ों में इस अरादी को बंजर लिख दिया है। डीसीओ वगैरह और मुतलका जितनी भी गुजरात की इंतज़ामिया थी ये सब उसमें मुलव्वस थी। और उन्हें मुलव्वस होकर हम उनके डीसीओ साहब के पास गए हैं, महकमा रेवेन्यू के पास गए हैं, एसी साहब के पास गए हैं, किसी फोरम पर हमारी बात नहीं सुनी गई। सर हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, कभी तारीख में पढ़ा था और सुना था कि पुरानी तारीख में जो अंग्रेज़ था वो जालिम हुक्मरानों को घोड़ा देता था और कहता था कि जहाँ तक तुम्हारा घोड़ा भागता है ना, ये कब्जा तुम्हारा है ज़मीन का। जो मुगल ऐसे पहले मुगलिया ख़ानदान थे, वो जहाँ पर उनकी अपनी ऊँगली का इशारा करते थे और ज़मीन पे काबज हो जाते थे, वो ज़मीन पे खुदा बने हुए थे। ऐसे ही इधर मोहम्मद सलाई साहब आए हैं और वो इधर के नाउज़बिल्ला खुदा बने हुए थे और हम लोगों को उन्हें इतना परेशान किया है। ना इस ज़मीन देने में हमारी उन्होंने मर्जी ली है, ना उन्होंने वो इस चीज़ का हमें मुआवजा दिया है। और ऐसे थ्रेट करते थे रात को, उनके जो उनके करिंदे होते थे रात को हमारे घरों में आकर हमें थ्रेट करते थे कि आप बोले ना, आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा। तो हम तो सारे अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोश हो गए हैं। बस अल्लाह ताला ने करम किया, हम तो अपने घरों में बैठे हुए थे। आज हमारे लिए सर ईद का दिन है और सालक साहब की मेहरबानी और ये सब दोस्तों की, ये मेरे साथ भाई बैठे हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दे और जिन लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया अल्लाह ताला उनको उसकी सज़ा दे। ज़मीन पे वो कब्जा लेने के लिए आए हैं। तो टोटल गुजरात का महकमा रेवेन्यू और डीसीओ आमिर कांग साहब और एक और था उनका खुरम शिदार साहब थे, वो आए हैं और हम उनके साथ काफ़ी लोग गए हैं, हमारे बुज़ुर्ग आदमी गए हैं। वो उनके पास रोए हैं, उनको बोला है सर हमारे साथ ये जुल्म ना करे, उन्होंने नहीं सुनी हमारी। और आप ये जुल्म की तो ये बात है कि हम उधर 10, 15, 20 आदमी इकट्ठे हुए थे, हमें डर था और 4 गाड़ियाँ पुलिस की थी जिनके पास डंडे थे, हमें मारने के लिए वो आए हुए थे। तो हमने तो अपनी जानें बचाकर, हमारे तो माएँ बहनें बच्चे सब निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें दहशत इतनी फैलाई हुई थी। मोहम्मद सलाई साहब हैं, वो उस वक़्त के ये सारे गेम के पीछे सब काम जो मोहम्मद सलाई साहब ने किया है और अल्लाह ताला ही उनको इस चीज़ का पूछने वाला है। हम तो उनको उस वक़्त के ये फ़िरौन बने हुए थे,
अल्लाह ताला ने उनको बस अपने अंजाम तक पहुँचा दिया है, तो बाकी खुदा जाने और उसका काम जाने। हमने हर दरवाज़ा कानून का हर दरवाज़ा खड़काया, सियासी खड़काया, हमें कोई किसी ने भी कोई इतनी भी मदद नहीं की हमारी। इसके बाद हम सर अल्लाह ताला जब दुनिया में फ़िरौन आता है तो मूसा की शक्ल में वहाँ पर एक नबी भेजता है। हमारे पास भी ऐसे हुआ कि हम एक मसीह की शक्ल में चौधरी सालक साहब आए हैं और उन्होंने हल्के में अपनी सियासत शुरू की है। हम खुद उनके पास गए भी नहीं, उनको हमारा एक मैसेज ही मिला है। हमारा एक मुतासरीन आदमी था, ज़मीन का मुतासर आदमी था, वो उसको मिला है। मिलने के बाद उसने बताया तो सालक साहब ने हामी भर दी, जी मैं आपका ये मसला हल करूँगा। हम तो गार में बैठे हुए थे और हमें ये खुशखबरी मिली है। तो आप यकीन करें कि हमारे लिए तो इतनी खुशी है कि जैसे मुसलमान के लिए ईद का दिन होता है, हमारे लिए आज ईद का दिन है। तो सालक साहब ने जो हम पे मेहरबानी की है, हम गरीब आदमी हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं और हमारा ये इस ज़मीन पे ही हमारा रोज़गार था और दोबारा हमको रोज़गार मिल गया है। अल्लाह ताला इनको इनके मिशन में कामयाब करे और हमें अपनी हलाल रोज़ी कमाने की तौफीक अता फरमाए। इससे पहले जो हमारे हल्के में सियासत होती थी उसका रंग कुछ और था उसकी, तो अब ये हमने बिल्कुल चेंज सियासत देखी है और ऐसी सियासत तो मैंने पाकिस्तान की तारीख में ना पढ़ी है ना देखी है। अभी जो सियासत शुरू हुई है, हम आपसे वादा करते हैं इंशाल्लाह ताला हम सालक साहब के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मेरा नाम है ज़हीर बास, मैं मछियाना यूसी का साबका चेयरमैन हूँ। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तो सालक साहब ने बोला कि आप क्यों ऐसे करते हैं, थोड़ा सा चेंज आने दें, सियासत पुरानी तर्ज की नहीं करनी। आप ऐसा करें कि आप काम मेरे ज़ुम्मे आ गया, जब काम होगा तो आप उन्हें घर जाकर नोटिफिकेशन देना और जाके मुबारकबाद देना। और आज सालक साहब ने एक ऐसा वादा जो और दोस्तों ने भी कोशिश की थी लेकिन शायद उनकी अप्रोच नहीं थी, वो हाई लेवल का काम था, उनसे नहीं हो सका, लेकिन उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। लेकिन सालक साहब ने एक ऐसा वादा किया जिसको उन्होंने आज पूरा किया। और हमारे ज़मींदार लोग जो ऐसा तबका ज़मींदार कि जिनकी सारी कुल जायदाद जो होती है वो प्रॉपर्टी यही होती है ज़मीन, इसी से वो अपने बच्चों का पेट पालते हैं, इसी से वो अपना घर चलाते हैं। तो अगर उनकी ज़मीन इस तरह हथिया ली जाए कि उनको कह दिया जाए कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, अब ये गवर्नमेंट की हो गई है, तो 1 एकड़ का आपको 12 लाख दिया जाता है, वो भी पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन ये बड़ी शदीद ज़्यादती थी। और आज सालक साहब ने अहले इलाका के लिए, इस हल्का के लिए एक ऐसा मैसेज दिया है जिसको हम कभी भी फरमाइश नहीं कर सकते और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इन लोगों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, चौधरी शहजाद साहब की फैमिली, उनके बेटे जिन्होंने अपने हल्के का उधर लाहौर बैठ के ख्याल रखा है और हमारे साथ ऐसा एक काम किया है कि हमें ये पहले जिस तरह ये मामला चल रहे थे, हमें तो आज ये मौजज़ा लगता है कि ये मुमकिन कैसे हो गया, लेकिन उन्होंने एफर्ट की है जिसको हम हमेशा याद रखेंगे और भरपूर उनका साथ हर सतह पे देंगे क्योंकि वो हमारी आवाज़ बने हैं। और उन्होंने साबित किया है कि नुमाइंदे ऐसे होते हैं जो अपने लोगों का दर्द समझे, और उन्होंने हमारा दर्द समझा और हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चले हैं। तो कोई ऐसा उन्होंने ये नहीं किया कि जो सियासतदान करते हैं, 4 लोग हैं, वो लोगों की नुमाइश हो, फिर वो तकरीर करें, उसके बाद वो वादा करें। उन्होंने सिंपल सी बात की है, वादा आपसे कर लेता हूँ, जो 2 बंदे 4 आए हैं, बंदे उस वक्त आए या मुझे उधर बुला लें जब मैं उनका काम कर दूँगा। तो कभी भी अवामी मफाद में जो काम होते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, उसकी मुखालफत नहीं करते। लेकिन जिस तरह जिस जोर से ज़मींदारों को उनकी आवाज़, उनका सांस बंद किया और ज़मीन ली गई है, ये तरीका गलत है। कोई भी अगर अवामी मफाद में काम होता है तो उसको हम वेलकम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। किसी को हम वोट देते हैं, नहीं देते, जिससे अवाम को रिलीफ मिले, अवाम को फ़ायदा हो, हम उसके ख़िलाफ़ कतई नहीं हैं। सिर्फ चीज़ें मैनेज सही तरीके से नहीं हुई, लोगों को सही डील नहीं किया गया, लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है। सरकारी जगह भी हर गांव में मौजूद है, हर जगह पे अवेलेबल है। अगर सारोकी में सरकारी जगह नहीं थी, और जगहों पे ज़िले गुजरात में काफ़ी रकबे हैं, बड़ी तादाद में पड़े हैं। उसका दूसरा हल ये भी था, हमारे यहाँ मछियाना में 96 एकड़ ज़मीन है, वो सरकारी है, उसमें जो चाहे बने, लेकिन किसी बंदे के साथ ज्यादती नहीं। जो आम प्राइवेट प्रॉपर्टी है लोगों की,
वो उनकी मर्ज़ी उनकी मंशा के बाहर काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कोई काम वामी मफाद में करना है तो वाम को रगड़ा लगा कर नहीं ये काम किया जा सकता। वाम की खुशी के लिए करना है तो पहले वाम से उनसे मशवरा किया जाए, जिस तरह वो राज़ी हो उस तरह काम किया जाए। बहुत शुक्रिया।